हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। जो स्टोरी है वो बाज के ऊपर है। पक्षियों का बादशाह जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिएगा, उसका जो कठिनाई 40 साल के बाद, उसका जो औसत एज है 70 साल, तो 40 साल के बाद आते आते वो कितना मुश्किल वक्त में आ जाता है, और लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को अटल रखता है। चाहे मुश्किलें कितना भी हजार आ जाए, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं हटता है। लेकिन आजकल जो हमारी जिंदगी में एक छोटा छोटा सा भी अगर परेशानी आ जाता है, तो कितना आदमी तो सुसाइड कर लेता है, कितना आदमी अपना लक्ष्य हटा लेता है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए उसी पर दूसरे तरीका से काम करने का नहीं सोचता है। उसी के बारे में हम बाज की कहानी बताएंगे। देखिए, बाज जो होता है पक्षियों का बादशाह कहा जाता है। इसके बारे में आप सुने होइएगा कि क्या होता है कि जब बारिश होता है तो अन्य पक्षी पक्षियों में 10,000 से 12,000 प्रजाति है। सब पक्षी क्या करता है, छिपने के लिए घोंसला खोजता है। चाहे छिपने के लिए कोई जगह खोजता है जहां पर पानी नहीं आ सके। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, आसमान का सीना चीर के वो निकल जाता है और बोलता है, बरस तुमको जितना बरसना है। क्या कहता है, जब सीना चीर के, आसमान का सीना चीर के बोलता है बादल को, बरस तुमको जितना बरसना है। उसका कहानी ऐसे नहीं होता है, उसका कहानी बहुत लंबा है। ये होता क्या है कि बाज जब अपने बच्चे को जन्म देता है, तो बच्चे से ही उसका स्ट्रगल करना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रगल का मतलब है कि बच्चा जब पैदा लेता है ना बाज का, तो मतलब वो घोंसला में नहीं रखता उसको। तो कुछ देर के बाद अगर उसको पंख आ जाता है, तो क्या करता है उसका माँ, उस अपने चंगुल से उठाकर आसमान में ले जाता है, बहुत ऊपर आसमान में ले जाता है, और उस बच्चे को छोड़ देता है। मारने के लिए नहीं छोड़ता है। आप लोग को जो गलतफहमी लग रहा होगा कि वो अपने बच्चे को छोड़ देता है मरने के लिए, कोई माँ ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, अपने बच्चे को चंगुल में फंसा के ऊपर ले जाता है, वहां से छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उड़ना सीखे, शुरू से ही कठिनाइयों का सामना करना सीखे। कौन? ये बाज सोचता है। वह क्या सोचता है? बाज सोचता है कि तुम घोंसले में बैठने के लिए नहीं हो, तुम छोटे मोटे उड़ान के लिए नहीं बने हो, तुम बादल का आसमान चीरने के लिए हो। बादल जब बरसेगा तो तुम छिपने के लिए नहीं, आसमान का सीना चीर के बादल से ऊपर चले जाने के लिए जन्मे हो। कौन? ये बाज सोचता है। बाज का ये है, एक बाज का औसतन एज होता है 70 साल। औसतन एज कितना होता है? 70 साल। शुरू का तो वो 40 साल अच्छा से जी लेता है। अच्छा से क्या, शुरुआत से ही उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जब जन्म लेता है तो उसका माँ आसमान में ले जाके छोड़ देता है। क्यों? वो उड़ने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे जब वो उड़ना सीख जाता है, तो क्या होता है, 40 साल तक, और एवरेजिंग 40 साल तक तो वो अपना जीवन पकड़ पकड़ के शिकार करके अपना तो कर लेता है। लेकिन 40 साल के बाद उसका चोंच बड़ा बड़ा हो जाता है, उसका पंख भारी हो जाता है, उसका पैर का चंगुल बड़ा हो जाता है, जिससे उसका शिकार करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसको, बाज को चोंच बड़ा हो जाने से वो शिकार को चीर फाड़ नहीं सकता, पंख भारी हो जाने से वो उड़ नहीं सकता, पैर का चंगुल बड़ा हो जाने से लचीला हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आता है। अब बाज के पास मात्र 3 ऑप्शन रह गया, या तो वो मर जाए, या तो वो अपना क्या करे, मरे हुए जीव को बिना शिकार किए, मरे हुए जीव को वो अपना भोजन बनाए, या क्या करे, एक ऐसी उपाय सोचे जिसमें वो अपने फिर से नया जिंदगी लाए। अब वो नया उपाय क्या है? वो अपनी चोंच को तोड़ डाले, वो अपने पंख को काट डाले, वो अपने चंगुल को मजबूत बनाए, जो लचीला जो हो गया, बड़ा बड़ा जो हो गया, उसको तोड़ के छोटा बनाए। कौन सोच? बाज ऐसा करता है। पहला ऑप्शन नहीं चूसता है। पहला ऑप्शन क्या? सुसाइड कर लेना, वो भी नहीं चुनता है। दूसरा ऑप्शन क्या कि वो अन्य पक्षी की तरह मरे हुए जीव को, किसी अन्य जीव को वो बिना शिकार किए हुए अपना भोजन नहीं बनाता है। कौन? बाज करता क्या है, एक अपने आसपास के सबसे ऊंची चोटी पर चले जाता है। सबसे ऊंची चोटी पर जाकर वो क्या करता है कि अपने चोंच को पत्थर पे मार मार के चोंच को तोड़ लेता है। जब चोंच तोड़ लेता है तो वो चोंच को, नया चोंच आने के लिए वो इंतजार करता है कि मेरा नया चोंच आए और उस चोंच से पंख को काट डाले। जो पंख क्या हुआ था, भारी हो गया था, जिससे वो उड़ नहीं पाता था। चोंच तोड़ के नया चोंच का इंतजार करता है,
उसके बाद जब नया चोंच आता है तो क्या करता है कि उस चोंच से उस पंख को काट देता है, क्योंकि वो पंख बहुत भारी हो गया था। अब इंतजार करेगा कि नया पंख आए। नया पंख जब आ जाता है तो वो अपनी चोंच से उस नया वाले पंख के जो नॉर्मल जो होते थे उसका छोटा छोटा पंखी उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। फिर से वो तैयार, फिर से वो इंतजार करते हैं कि नया पंख कब आए कि हम उड़ना स्टार्ट करें। ऐसा होते होते लगभग 5 महीने का समय लगता है। 5 महीने का समय लगा के वो क्या करता है, इतना स्ट्रगल करता है अपने जीवन में मरने के चांस तक आ जाता है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं चुनता है, अपना लक्ष्य भी नहीं बदलता है। अपना लक्ष्य बदलने का मतलब है किसी अन्य शिकारी के द्वारा किए गए शिकार को न खाता है। कौन? बाज। एक ही लगता है हम पक्षियों का बादशाह बनेंगे। बादशाह बनने के लिए कोई किसी पर आश्रित नहीं रहता, हम फिर से आसमान को चीर के ऊपर जाना है। कौन सोचता है? बाज। वो क्या करता है, उतना मेहनत से उतना दर्द झेल के चोंच तोड़ लेता है, अपना पंख काट लेता है। उसके बाद 5 महीना तक भूखे प्यासे रह के एक नया जिंदगी का शुरुआत करता है और फिर से वही आसमान में राज करना स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती है। उस कठिनाइयों को करते क्या है हम लोग, या तो हम उसको करना ही छोड़ देते हैं, अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। जैसे ही थोड़े परेशान आया, छोड़ो नहीं होगा, अब दूसरा काम कर लेते हैं। जैसे ही कोई परेशानी आया, हमसे होगा ही नहीं, इससे अच्छा हम मरिए जाते हैं, हम करवे नहीं करेंगे, जो करेगा, नहीं करेगा, तो अपना लक्ष्य ही बदल लेते हैं। लेकिन बाज की तरह सोचिए, अपना लक्ष्य पे अटल रहिए। जब एक पक्षी होकर उतना बड़का रिस्क लेके चोंच तोड़ के पंख काट के 5 महीना तक भूखा रह के फिर से आसमान में रहने के लिए उतर जाता है, तो हम आप तो एक मनुष्य हैं, हम आपको एक तो क्या मनुष्य है। जिस प्रकार सबसे कहा जाता है पहाड़ बहुत बड़ा होता है, मांझी तो उसके छेनी हथौड़ी, एक छोटा सा छेनी हथौड़ी से उसको काट डाला, लेकिन आदमी इतना मजबूत होता है, वो तो एक पक्षी था। इसी तरीका से दोस्तों बाज की तरह सोचिए और अपने जिंदगी में आई हुई मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए, रिस्क लीजिए और बाज की तरह आसमान जिस प्रकार से चीर के उड़ता है उसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाले ठोकरों को चीर करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।